नमस्कार दोस्तों। एक ओर हैं राम नाम की मस्ती में डूबे हुए संत प्रेमानंद जी महाराज, जो हर चौपाई में भक्ति का अमृत टपका देते हैं, और दूसरी ओर हैं एक पूर्व आईआईटीएन आचार्य प्रशांत, जिनके सवाल तलवार की तरह काटते हैं आपके झूठे विश्वासों को। एक मंच से भगवान की कथा सुनाते हैं तो दूसरा आपको भगवान से भी आगे देखने की चुनौती देता है। आज का वीडियो है प्रेम बनाम विवेक, श्रद्धा बनाम जिज्ञासा। आइए जानते हैं दोनों विचारधाराओं को, दोनों व्यक्तित्वों को विस्तार से। प्रेमानंद महाराज कौन हैं? परंपरागत संत परंपरा से जुड़े, रामचरितमानस, भागवत, पुराणों के मर्मज्ञ। उनकी वाणी में मीरा की भक्ति, तुलसी का रस और गोस्वामी जी का समर्पण है। ग्रामीण और शहरी श्रद्धालुओं में समान रूप से प्रसिद्ध। उनका हर प्रवचन, हर कथा राम नाम की मस्ती में सराबोर। आचार्य प्रशांत कौन है? आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े, कॉर्पोरेट की दुनिया छोड़ी, अब उपनिषद, गीता, अष्टावक्र गीता जैसे ग्रंथों की तात्विक व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर को मत पकड़ो, सत्य को खोजो। उनके वीडियो तीखे, सवालों से भरपूर और तर्क से लबरेज होते हैं। दोनों में समानताएं, दोनों का लक्ष्य एक है, मानव को उसके भीतर के सत्य से जोड़ना। दोनों ही भारतीय शास्त्रों पर आधारित है। दोनों चाहते हैं कि आप दुख, अज्ञान और मोह से मुक्त हो जाएं। दोनों के पास लाखों की डिजिटल फॉलोइंग है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह। लेकिन रास्ता अलग है, भाषा अलग है, दर्शन अलग है। दोनों में अंतर। नंबर 1, शैली। प्रेमानंद महाराज भावुक और भक्तिपूर्ण है, जबकि आचार्य प्रशांत विवेकपूर्ण है। नंबर 2, प्रेमानंद महाराज की धर्म की व्याख्या परंपरा से जुड़ी है, जबकि आचार्य प्रशांत की व्याख्या परंपरा की समीक्षा करती है, अर्थात उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। नंबर 3, प्रेमानंद महाराज के अनुसार भगवान राम या मां राधा ही सब कुछ है और प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। आचार्य प्रशांत को ईश्वर की तलाश नहीं है, वे सिर्फ सत्य की तलाश करते हैं। नंबर 4, महाराज जी की आत्मा की मुक्ति की बात करते हैं, जबकि आचार्य जी आत्म यानी अहम की मुक्ति की बात करते हैं। नंबर 5, ग्रंथों की व्याख्या। प्रेमानंद महाराज सीधे भावनात्मक रूप से लोगों से संवाद करते हैं, जबकि आचार्य जी गहराई से मनोवैज्ञानिक और अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से। नंबर 6, महाराज जी की लोगों से अपील है श्रद्धालु और भक्ति में लोगों को डुबो देना, जबकि आचार्य जी लोगों में जिज्ञासा और आत्मविश्लेषण की नींव डालना चाहते हैं। नंबर 7, प्रेमानंद महाराज शांत प्रेमपूर्ण हैं, जबकि आचार्य जी का अंदाज तीखा, सीधा और चुनौतीपूर्ण है। नंबर 8, प्रेमानंद महाराज की भाषा हिंदी की ठेठ कथावाचक शैली है, जबकि आचार्य जी शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी मिश्रित आधुनिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, महाराज जी के अनुसार सत्य सिर्फ ईश्वर है, जिसे नाम सुमिरन या दैन्य भाव से जाना जा सकता है। आचार्य जी के अनुसार सत्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, हमारा वर्तमान अनुभव ही सत्य है। नंबर 10, भक्ति की प्रेमपूर्ण अवस्था में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनसे शरीर में प्रेम, आंसू, लगाव, रोमांच की अनुभूति होती है। इसी तरह ज्ञान या एनलाइटनमेंट की अवस्था में शरीर में गामा वेव्स, सेरोटोनिन, गाबा और मेलाटोनिन इत्यादि रिलीज होते हैं, जिनसे शांति, स्पष्टता, शून्यता, तटस्थ आनंद का अनुभव होता है। यूजी कृष्णमूर्ति, जो कि पिछली सदी के महान भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि ये सब शरीर में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं और कुछ नहीं। हमारा शरीर प्रकृति से निर्मित है और इसमें होने वाला हर बदलाव या अनुभूति भी प्राकृतिक है। इसे कभी भूलकर भी दिव्यता या पारलौकिक ना मान लिया जाए। नंबर 11, महाराज जी के अनुसार भक्ति केवल एक धार्मिक भावना नहीं है, यह शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सामूहिक हरकत है। जब हम सच्चे भाव से भगवान, गुरु या किसी उच्च चेतना से जुड़ते हैं, तो ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन हमें भीतर से शांति, प्रेम और तृप्ति की अनुभूति कराते हैं। यही कारण है कि कई भक्त रोते हुए कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, बस वही करवा रहे हैं।
ज्ञान या प्रबोधन केवल दार्शनिक बात नहीं है, वह मस्तिष्क और शरीर में एक गहरा, शांत रासायनिक और चेतनात्मक परिवर्तन है। ये वो स्थिति है जहां कुछ जानने की इच्छा मिट जाती है और बचता है केवल निर्विकल्प मौन। नंबर 12, महाराज जी गुरु या ईश्वर के समक्ष समर्पण का रास्ता ढूंढते हैं, जबकि आचार्य जी ने समर्पण के स्थान पर युयुत्सो यानी अपनी बुराइयों और वासनाओं से लड़ने को कहा है। नंबर 13, प्रेमानंद जी कहते हैं कि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और जन्मों से भटक रही आत्मा को ईश्वर में विलीन कर देना ही जीवन का लक्ष्य है। प्रशांत जी के अनुसार अहम, जो कि प्रकृति के संसर्ग से पैदा हो गया है, इस अहम को मुक्त कर लेना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जहां प्रेमानंद जी ईश्वर लोक को हमारे अस्तित्व का स्थायी निवास मानते हैं, आचार्य जी अहम को गलित करके प्रकृति के साथ तादात्म्य को फाइनल डेस्टिनेशन मानते हैं। योग वशिष्ठ कहता है कि बुद्धि जब पूर्ण रूप से शांत हो जाए तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। अष्टावक्र गीता कहती है कि तू न शरीर है न मन, तू केवल साक्षी है, इसे जान, मुक्त हो जा। इस साक्षी भाव, इस मौन के क्षणों में वास्तविक न्यूरोकेमिकल रीसेट होता है। यूजी कृष्णमूर्ति जी के अनुसार भक्ति या प्रबोधन या कोई भी मनोदशा अल्पकालिक और टेम्पररी होती है, क्योंकि प्रकृति द्वारा निर्मित हमारे शरीर का डिजाइन ही ऐसा है कि कोई भी अवस्था एक लंबे समय तक नहीं रह सकती। प्रेमानंद जी कहते हैं, राम का नाम लो या राधे राधे भजो, तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। आचार्य प्रशांत कहते हैं, राम कोई व्यक्ति नहीं, वो चेतना है जो द्वंद्व से मुक्त है। राम को नाम में मत बांधो। यहां टक्कर है आस्था बनाम आत्मजांच की। इस कंफ्यूजन में एक दर्शक के लिए क्या अर्थ है? अगर आप मन को शांत करना चाहते हैं, भगवान में लीन होकर जीवन के भार से मुक्ति चाहते हैं, तो प्रेमानंद महाराज आपके लिए आदर्श हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर के प्रश्नों से लड़ना चाहते हैं, तर्क, विवेक और आत्मजांच से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आचार्य प्रशांत आपको झकझोर सकते हैं। कौन सही है, ये निर्भर करता है आपकी प्रवृत्ति पर। भक्त और ज्ञानी में कोई छोटा बड़ा नहीं, बस मार्ग अलग है। जहां प्रेम है, वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ये प्रेमानंद महाराज की परंपरा है। और जहां प्रश्न है, वहीं उत्तर की संभावना होती है। ये आचार्य प्रशांत का संदेश है। आप किस मार्ग पर हैं? प्रेम का या विवेक का, या शायद दोनों का संतुलन? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें